महादेव महादेव। आज का हमारा टॉपिक है एनसाइक्लोस्टोमा डिओडिनल, उसे जनरली हम हुकवॉर्म भी कहते हैं। ठीक है। सो हुकवॉर्म में वो क्या कोज करता है? कोज करता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। कि किस तरह से कोज करेगा वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है। सो हुकवॉर्म इन्फेक्शन इज वाइड स्प्रेड इन द वर्ल्ड वाइड एंड ऑल्सो इन इंडिया। मेल्स एंड यंग एडल्ट्स आर कॉमनली अफेक्टेड बट एनीमिया ड्यू टू आयरन लॉस। क्योंकि यहाँ क्या होगा? ब्लड लॉस होगा। ठीक है। इसीलिए यहाँ आयरन का लॉस हो जाएगा, इसीलिए आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया ऑब्जर्व होगा। फिर मॉर्फोलॉजी हम देखते हैं तो उसके अंदर 3 मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म है, एडल्ट, लार्वा एंड एग। ठीक है। एडल्ट फॉर्म है जनरली स्मॉल इन साइज एंड हैज अ बेंट इन द एंटीरियर एंड and body is bilaterally symmetrical and contain various organ like alimentary canal, nervous system, respiratory system, ठीक है, reproductive system and larva यहाँ L1 से लेके L4 स्टेज तक लार्वा आपको देखने को मिलेंगे। L1 लार्वा है उसे हम कहेंगे रेप्टिडिटी फॉर्म लार्वा और L3 स्टेज लार्वा है उसे हम कहेंगे फिलारिफॉर्म लार्वा। यहाँ जो इन्फेक्टिव फॉर्म है वो है L3 लार्वा। कौन सा? L3 लार्वा। ठीक है। ये क्या करता है? इन्फेक्शन कोज करेगा। सो हम पहले लाइफ साइकिल उसकी देख लेते हैं। तो देखो कि भाई पहले तो ट्रांसमिट कैसे होगा, डिजीज़ कोज किस तरह से होगा। L3 लार्वा कहाँ प्रेजेंट हो गए? सोइल के अंदर। कहाँ प्रेजेंट हो गए? सोइल के अंदर। तो वहाँ L3 लार्वा है वो आपकी स्किन में पेनिट्रेट कर जाएंगे। ठीक है। अगर आप गार्डन में चल रहे हो और वहाँ अगर सोइल में L3 लार्वा प्रेजेंट है तो वो क्या कर जाएंगे? स्किन में पेनिट्रेट कर जाएंगे और वहाँ वो जाएंगे विनस सर्कुलेशन में। ठीक है। फिर वो पहुँचेंगे लंग्स में और ड्यूरिंग स्वेलिंग ऑफ स्पूटम दे रीच GIT गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में पहुँच जाएंगे। वहाँ वो डेवलप हो गए मेल एंड फीमेल के अंदर, एडल्ट फॉर्म के अंदर। फिर उसका होगा फर्टिलाइजेशन और वो क्या रिलीज़ करेंगे? एन एम्ब्रियोनेटेड एग रिलीज़ करेंगे। फिर ये एग किसके कांटेक्ट में आएंगे? सोइल के कांटेक्ट में आएंगे और वहाँ वो कन्वर्ट हो गए L1, L2 एंड L3 फॉर्म के अंदर। ठीक है। और फिर से ये L3 फॉर्म अगर स्किन में पेनिट्रेट हो जाएंगे तो फिर से ये साइकिल क्या होगी? रिपीट होगी। ठीक है। फिर से मैं आपको बता देती हूँ, स्किन में पेनिट्रेट करेंगे L3 लार्वा, फिर विनस सर्कुलेशन में जाएंगे, लंग्स में पहुँचेंगे, ड्यूरिंग स्वेलिंग ऑफ स्पूटम रीच द GIT गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट और वहाँ डेवलप हो गए एडल्ट के अंदर, मेल एंड फीमेल। उसका क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा। एक क्या करेंगे? रिलीज़ करेंगे। ये एक किसके कांटेक्ट में आएंगे? सोइल के अंदर। ठीक है। और वो कन्वर्ट हो गए L1, L2 एंड L3 के अंदर। ठीक है। ये हो गई लाइफ साइकिल। सो मोड ऑफ ट्रांसमिशन अब आपको पता चल गया है। पेनिट्रेशन ऑफ द स्किन बाय द L3 लार्वा ड्यूरिंग वॉकिंग बेयरफुट इन डम्प्ड सोइल एंड होस्ट यहाँ सिर्फ ओनली वन होस्ट ह्यूमन। ठीक है। इन्फेक्टिव फॉर्म वो भी अब आपको पता है कि इन्फेक्शन क्या कौन कॉज करता है? L3 लार्वा। सो ये है लाइफ साइकिल। फॉलोइंग पेनिट्रेशन ऑफ L3 लार्वा क्या हो जाएगा? पेनिट्रेट कर जाएंगे स्किन के अंदर। ठीक है। फिर विनस सर्कुलेशन में जाएंगे, लंग्स में पहुंचेंगे। ठीक है। और फिर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में एडल्ट के अंदर कन्वर्ट हो गए और उसका फर्टिलाइजेशन होगा। फिर क्या होगा? एग रिलीज़ करेंगे। एग किसके कांटेक्ट में आएगी? सोइल के कांटेक्ट में आएगी। फिर L1, L2 एंड L3 लार्वा के अंदर कन्वर्ट होगी। फिर हम पैथोजेनिसिटी देख लेते हैं। सो हुकवॉर्म हैज़ एबिलिटी टू सक ब्लड फ्रॉम द इंटेस्टिनल वेसल। यहाँ देखो आप, ब्लड सक करने की कैपेबिलिटी है उसकी, इसीलिए ब्लड लॉस होगा, इसीलिए आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कोज होगा। ठीक है। फिर है क्लिनिकल फीचर। तो क्लिनिकल फीचर में एपिगेस्ट्रिक पेन, इन्फ्लामेटरी डायरिया, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, माल न्यूट्रिशन आपको ऑब्जर्व होगा। क्योंकि बिकॉज ऑफ द ब्लड लॉस। ठीक है। फिर लेबोरेटरी डायग्नोसिस आप स्टूल माइक्रोस्कोपी कर सकते हो। स्टूल माइक्रोस्कोपी, अगर स्टूल के अंदर एग्स का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है, तो आप स्टूल कंसंट्रेशन मेथड भी कर सकते हो ताकि आपको अच्छे से ऑब्जर्व हो। ठीक है। और एक की कैरेक्टरिस्टिक पर से आपको पता चलेगा कि भाई कौन से पैरासाइट का इन्फेक्शन हुआ है। ठीक है। फिर स्टूल कल्चर मेथड है, आप कर सकते हो।
हराडा मोरी फिल्टर पेपर ट्यूब मेथड एंड अगार प्लेट टेक्निक एंड मोलिकुलर डायग्नोसिस आप कर सकते हो OPCR, ठीक है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एंड अदर फाइंडिंग्स है भाई हाइपोक्रोमिक माइक्रोसाइटिक एनीमिया आपको ऑब्जर्व होगा। यूसिनोफिलिया मतलब कि यूसिनोफिल के काउंट है वो इंक्रीज होगी, ठीक है। और हाइपो एल्ब्यूमिनेमिया मतलब कि एल्ब्यूमिन का लेवल है वो डिक्रीज होगा। और प्रिवेंशन आप सबको पता है कि भाई इम्प्रूव पर्सनल हाइजीन, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ फीसेस एंड इम्प्रूव न्यूट्रिशन विद डाइटरी आयन एंड ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन। सो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।